अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 2 के एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, जो हमने 200 एमसीक्यू की सीरीज जो स्टार्ट की हुई है। अब चैप्टर 2 की बारी है। आज हम उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। अगर फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ आ जाए आप, 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन राइट डायरेक्शन एंड 5 न्यूटन एंड 6 न्यूटन फोर्सेस एक्ट्स इन अ लेफ्ट डायरेक्शन। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एक बॉडी है, ठीक है, 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, ये राइट डायरेक्शन में है इस तरफ, 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, और लेफ्ट डायरेक्शन में क्या है, 5 न्यूटन एंड 6 न्यूटन फोर्सेस। तो द नेट फोर्स विल बी, नेट फोर्स कितनी होगी? देखिए आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि जो राइट साइड की डायरेक्शन फोर्सेस हम उनको लेते हैं पॉजिटिव, और जो लेफ्ट साइड की फोर्सेस हम उनको लेते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे आप ये देखें, ये पॉजिटिव लेंगे तो प्लस 15 आ जाएगा, और ये नेगेटिव लेंगे तो माइनस 11 न्यूटन आ जाएगा। तो हमारे पास प्लस 4 न्यूटन जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट वो सिंपल है जो इक्विलिब्रियम में आपने स्टडी किया है। अब आंसर क्या होगा इसमें से? ऑब्वियसली ये राइट की तरफ है, प्लस साइन आ रहा है एक, तो ये दूसरा ये कि राइट डायरेक्शन में जो फोर्सेस नेट, तो इधर ही इफेक्ट आएगा, तो 4 न्यूटन आएगा टूवर्ड्स राइट, ये इसका आंसर है। लेफ्ट नहीं हो सकता, ठीक है, प्लस 4 न्यूटन है, जो कि प्लस 4 न्यूटन की फॉर्म में भी ऑप्शन आ सकती है, या जस्ट जो है वो 4 न्यूटन लिखा होगा टूवर्ड्स राइट, ठीक है, इस तरह भी जो है वो लिखा जा सकता है। तो ये एक सिंपल जो है वो कॉन्सेप्ट है इस एमसीक्यू के ऊपर। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू नंबर 2। A force of 50 Newton is acting along x-axis. X-axis के along जो है वो force act कर रही है. Its component along y-axis and z-axis is. अब यहाँ पे देखें कि x-axis के along force लग रही है, उसके component y और z-axis के along हमने find करने हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब कि force जो है वो x के along लग रही हो, उसका x ये y और z में उसका कोई component नहीं होगा। जब तक फोर्स किसी एंगल पे लग नहीं रही है, उसका कंपोनेंट हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका तो आंसर ये है कि जीरो, कोई कंपोनेंट नहीं। तो ये कैलकुलेशन, कोई किसी किस्म का टाइम यहाँ पे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था ये। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि कंपोनेंट का क्या कॉन्सेप्ट है और कहाँ पे हम डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, दो फोर्सेज हैं जिनका रिजल्टेंट हमने फाइंड करना है, 3 न्यूटन है 4 न्यूटन है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। देखिए दो फोर्सेस हैं, सिंपल इस तरह है, ठीक है, 3 न्यूटन है 4 न्यूटन है, एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो हमने फाइंड करना है इनका रिजल्टेंट। एक तो आप इसको जल्दी से भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रिजल्टेंट जो है वो इनका ये होगा, ठीक है, इस तरह ये 3 न्यूटन होगी, और ये जब ये 90 डिग्री का एंगल जो है वो यहाँ पे बनेगा इनके इन बिटवीन, अगर आप देखें ये आर अगर हो जाए, ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल जब बनेगा ये 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के तरह, तो पिथागोरस थ्योरम से आप डायरेक्ट जो है वो रिजल्टेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 19, तो ये आ जाएगा 25। इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 5 की वैल्यू आ जाएगी। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि यहाँ पे मैं एक फार्मूला जो है वो लिखता हूँ रिजल्टेंट का, जो कि आपने उसको ध्यान में रखना, और उससे जो है वो क्वेश्चन से फौरन तो आपको पता है 5 न्यूटन इसका जो है वो आंसर आ सकता है। वो जो फार्मूला है वो है ये रिजल्टेंट f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। ये जो है वो फार्मूला हमारे पास रिजल्टेंट है। कोई भी फोर्स दे दी जाए, दो फोर्सेस, उनके दरमियान रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो ये फार्मूला आपने यूज करना। अब अगर यहाँ पे देखिए आपके 90 डिग्री है, तो आपको पता है कि cos 90 डिग्री क्या होता है? 0। तो ये वाला जो फैक्टर है पूरा, ये तो हो गया 0। जब ये 0 हो जाएगा तो ये आप देख सकते हैं f1 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर 19 16 25, और ऊपर स्क्वायर रूट भी है 25 का, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 न्यूटन आंसर आ जाएगा। आपने पुट करके चेक नहीं करना है कि इसका भी मैं लिखूं इसका भी लिखूं, पूरा मैं सोल्व करूं। अगर एक कैलकुलेशन आप विदाउट कैलकुलेटर आपने कैलकुलेशंस करनी है,
अगर आप कैलकुलेशन फौरन माइंड में कर सकते हैं तो व्हाई नॉट उसको टिक करें फौरन, वो इसी तरह जो है वो टाइम आपका सेव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स वेक्टर ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस इज। सिंपल आपको फार्मूला याद होना चाहिए, एफ वाई जो है होता है एफ साइन थीटा। अब यहाँ पे फोर्स वेक्टर ऑफ 50 न्यूटन है, यानी इसकी वैल्यू जो फोर्स की है 50 न्यूटन है। अब अगर आप देखें साइन एंगल कितना है 60 डिग्री है, 50 न्यूटन फोर्स है, साइन 60 डिग्री किसके इक्वल है ये आपको पता होना चाहिए। और ये होता है हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2, यहाँ से ये कट हो जाएगा तो 25 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप देखें तो कौन सी ऑप्शन है ये, तो ये सिंपल फार्मूला था। अगर आपको ये चीजें फार्मूला याद है तो आप फौरन कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये सारा लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये आपको मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। आपको पता है कि ये 50 न्यूटन है, साइन 60 जो है वो स्क्वायर रूट 3/2 है, नीचे 2 है, 2 से कैंसिल होगा 50 25 आ जाएगा, तो ये आंसर है। यानी ये लिखने की मतलब इतनी कैलकुलेशन माइंड में आपको करनी पड़ेगी के पर्सपेक्टिव से। तो नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करते हैं। MCQ जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 देखते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपने चूज करना है I dot J dot is equal to 0. Similarly, I dot J dot is equal to K unit vector. Similarly, I dot J dot is equal to minus K and D is equal to I dot J dot is equal to 1. आपने देखना है कि इसमें कौन सा करेक्ट है। देखें आपको पता है कि जो यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह करके, ये I है जो कि x के लॉग y के लॉग हम J लेते हैं और K लेते हैं हम Z के लॉग। तो जो डॉट प्रोडक्ट है I डॉट J 90 का एंगल बनता है, IJ cos 90 डिग्री, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है cos थीटा लगेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें आइडिया होगा कि आंसर जो है वो ये है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट के मतलब भी पूछा जा सकता है, सिमिलरली जो है वो सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट के मतलब भी पूछा जा सकता है, डॉट प्रोडक्ट के मतलब भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको आइडिया होगा कि कोई 90 डिग्री का एंगल है। सिमिलरली J डॉट K 0 होगा, K डॉट I 0 होगा, लेकिन अगर I डॉट I आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनका मैग्नीट्यूड भी 1 नहीं होता है, तो जब इन दोनों का 1 1 लगेगा, इसका भी 1 लग जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। तो I डॉट ये 1 के इक्वल है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपने ज़हन में रखनी है, तो इनको भी देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स with base negative if they are at right angle to each other. They are parallel. They are anti-parallel. None. देखिए डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है,
तो ऑब्वियसली नेगेटिव कब होगा, आपको पता है कि जब वो एंटी पैरेलल होंगे। तो आपको पता है कोस जो 180 डिग्री है वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि एंटी पैरेलल जब होंगे तो एंगल जॉन इन बिटवीन 180 होगा, तो वो -1 आ जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। जब वो पैरेलल होंगे तब भी वो नेगेटिव नहीं हो सकते, जब वो राइट एंगल पे होंगे तब भी वो नेगेटिव नहीं हो सकते। तो ये सिंपल ध्यान में रखना है। लेकिन जब 90 का एंगल होगा तो cos 90 वो 0 हो जाएगा, जब पैरेलल होगा 0 डिग्री होगा तो वो मैक्सिमम उनका मैग्नीट्यूड आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, if A cross B is equal to 1 by square root 3 A dot B, इनका मैग्नीट्यूड है। एंगल बिटवीन A and B, मैंने एंगल फाइंड करना है, AC π/4, π/6, π/3 एंड π। देखें ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है। आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आएगा, डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा आएगा। अब आपने एंगल फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा, इधर वाली जो साइड है ए बी साइन थीटा, ये तो पहले हम लिख लेते हैं ना, ए बी कोस थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा अगर आप गौर करेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इज इक्वल, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाता है टेंजेंट थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। यहाँ इसका मतलब है कि टेंजेंट थीटा फिर किसके इक्वल आ जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये भी 1/√3, तो यहाँ से फिर एंगल आ जाएगा। तो टेबल में आपको पता है जो हम वैल्यूज लेते हैं 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये 1/√3 आती है टेंजेंट के लिए, ये 1 है 45 के लिए, और ये √3 है। तो यहाँ पे एंगल जो आ जाएगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कौन सा है, 5/6 जो है वो 30 डिग्री होगा, तो ये इसका आंसर है। लेकिन ये सारी कैलकुलेशन तो आपने ऑब्वियसली नहीं करनी, आपको तो पता है कि भाई इससे क्या आ रहा है साइन थीटा, इससे आएगा कोस थीटा, इधर डिवीजन आई टेंजेंट थीटा आ गया, माइंड में आपने कर लिया, बाकी सब तो कैंसिल हो गया। तो इसके 1/√3 का जो एंगल है वो डायरेक्ट फाइंड करें और उसको टिक करें, ये सारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। Question number 8. Two forces of magnitude Fx perpendicular to each other. Two forces of magnitude F x perpendicular to each other. देखें परपेंडिकुलर टू ईच अदर जो है वो दो फोर्सेस जो है वो लग रही हैं, तो आपने एंगल फाइंड करना। ऑप्शंस में है 90, 60, 30 एंड 40, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल जो है वो आपने बताना है। देखिए आपको पता है कि जो एंगल बनेगा, फार्मूला हम यूज करते हैं Fy/Fx। यहां पे दो फोर्सेस लग रही हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, F है, F/F आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, तो ये आपको पता 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री इसका आंसर है। अभी टेबल से लास्ट क्वेश्चन में हमने किया भी, 1 जो होता है टेंजेंट वो 45 डिग्री भी होता है। ये सिंपल क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। सिंपल फार्मूलाज आपकी ग्रिप में होंगे और जितनी जल्दी आप उनको अप्लाई कर लेंगे, इट्स मीन के उतने जो है वो आप सक्सेसफुल रहेंगे
नेक्स्ट जो है वो MCQ 9 जो है, इसको देखते हैं हम, जो ऑलरेडी जो है वो हम कर रहे हैं चैप्टर 2 के। यहाँ पे देखेंगे टू फोर्सेस एक्ट टुगेदर ऑन एन ऑब्जेक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज लीस्ट व्हेन एंगल बिटवीन देम। देखें, टू फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो मैग्नीट्यूड उनका लीस्ट कब होगा, यानी कम से कब होगा, जब मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज लीस्ट, यानी वो कम से कम है, द एंगल बिटवीन देम इज। देखें, रिजल्टेंट का एक फार्मूला था जो आपने पढ़ा है और मैंने बताया भी है, f1 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। यहां पे देखें, अगर थीटा जो है वो मैं 0 डिग्री लूं तो cos 0 डिग्री क्या होगा, 1। ये सारी चीजें मैं करके दिखा रहा हूं आपको पहले। अगर मैं cos लूं 90 डिग्री तो हो जाएगा 0, अगर मैं cos लूं 180 डिग्री तो हो जाएगा -1। तो मैथमेटिकली भी अगर आप देखें, अगर यहाँ पे मैंने 180 लगाया, क्योंकि फार्मूला तो यही है रिजल्टेंट फाइंड करने का, तो ये फैक्टर हो जाएगा सारा माइनस। इसमें से जब ये माइनस होगा तो वैल्यू लीस्ट नहीं रह जाएगी, एक चीज। दूसरा ये कि जब 0 लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1, तो ये फैक्टर प्लस होगा सारा ये वाला भी, तो रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम होगा 0 डिग्री के केस में। तो आंसर तो इसका जो है वो ये हो जाएगा 180 डिग्री जब एंगल होगा। एक तो ये पॉइंट है जो आपने ध्यान में रखना है। दूसरा ये, जब भी वो फोर्सेस के दरमियान एंगल जो है वो ऑपोजिट होगा तो रिजल्टेंट ऑब्वियसली मिनिमम ही होगा। इन द सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट द एंगल इज। देखें, सेल्फ प्रोडक्ट आपको पता है कि ए क्रॉस ए या ए, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट उसके अपने ही अलोंग, यानी एक वेक्टर ये ए है, इसी के अलोंग जो है वो अपना ही क्रॉस होगा, तो 0 डिग्री एंगल होगा ना, ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात, चाहे वो डॉट प्रोडक्ट ही क्यों ना हो। सेल्फ जब भी वो लेंगे हम, तो एंगल जो है वो 0 डिग्री ही आएगा। तो ये थे हमारे MCQs। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर 3 के, जो हमने 200 सीरीज शुरू की है, चैप्टर 3 में अगेन आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।